बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सा स्क्वायर बाउंड्री वाला हम फ्लोर कुशन बनाएंगे। उसके लिए 6 ये मेरे पास फैब्रिक की पट्टियां हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 2.2 पॉइंट है और इनकी लेंथ हर पट्टी की 24.5 इंच है। फैब्रिक मैंने कट किया है 24.5 इंच और इस तरह इसकी विड्थ 14.5 इंच है। कुशन के बॉटम पे लगाने वाला फैब्रिक भी सेम साइज़ का है। इसके साथ ही ये मैंने कट कर लिया है। चलिए अब हम सिलाई शुरू करते हैं। फैब्रिक की ये पट्टी कुशन के ऊपर फैब्रिक के साथ इस तरह सीधा ये फैब्रिक है और इसके ऊपर पट्टी रख के यहाँ हमने सिलाई लगानी है। पिन के साथ फिक्स करके आपको बता देती हूँ ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ सिलाई लगा के उसके बाद जो बॉटम का फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह इसको उल्टा करेंगे, रखेंगे और यूँ सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी मैं पिन लगा देती हूँ। ये देखिए ये पिन के साथ यानी हमने अपर फैब्रिक और बॉटम के फैब्रिक के दरमियान ये फैब्रिक की पट्टी सिलाई कर दी है, जिसकी चौड़ाई इतनी ही है जितना हमारा फैब्रिक है कुशन का। और कुशन जो है वो आप स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं। दूसरी फैब्रिक की पट्टी को भी इसी तरह हमने स्टिच करना है। ये मैंने देखें बॉटम के साथ इस तरह पिन के साथ फिक्स किया और अब कुशन के ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह स्टिच करेंगे। यूँ यहाँ ये सिलाई करेंगे इस तरह। ये देखिए तो ये दो पट्टियाँ हमने दोनों साइड जो लेंथ की जानिब साइड है वहाँ लगा देनी है। इस तरह सिलाई के साथ इनको फिक्स कर लेंगे। सिलाई कर दिए। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई कर दी और इसको मैंने प्रेस भी कर दिया है इन सिलाई को। अब हमें जानबी अतराफ में लेटरल साइड पे इस तरह ये फैब्रिक की पट्टी सिलाई करनी है। तो ये पट्टी मैं लूँगी। इसको हमने किस तरह फिक्स करना है, चौड़ाई इसकी बिल्कुल इसके बराबर है। जितना सिलाई के मार्जिन में गया हुआ है वो हमने दोनों बराबर दोनों साइड पे रखना है और यहाँ पिन के साथ एक साइड पे यूँ फिक्स कर देंगे। दूसरी साइड ये लेटरल साइड ये देखें इस तरह हमने सिलाई करना है। कॉर्नर को बिल्कुल स्क्वायर शेप में सिलाई करना है। सिलाई मैं आपको करके दिखाऊंगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी को हमने यहाँ से मेजर करके कट करना है। यह आपने उतना रखना है कि टर्न होने के बाद सिलाई का मार्जिन यहाँ से बच जाए और बाकी का फैब्रिक इधर से कट कर देंगे। यहाँ भी एक पिन लगा देती हूँ ताकि आसानी के साथ सिलाई लगे और दूसरी तरफ भी इस तरह हम यूँ सिलाई ये कंप्लीट करेंगे। यूँ हमने ये सिलाई चारों तरफ लगानी है। सिलाई मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। पिन के साथ मैंने सेंटर में ये फैब्रिक की पट्टी इस तरह एडजस्ट की थी और वहीं इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। कॉर्नर बहुत अच्छे से बनाने हैं। आप इसको गौर से देख लीजिए किस तरह ये कॉर्नर बनेंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरती के साथ ये कॉर्नर बनेंगे उतना ही प्यारा ये कुशन लगेगा। आप कुशन की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कम की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस पट्टी को ज़्यादा चौड़ी आप रख सकते हैं। ज़्यादा चौड़ी पट्टी रखेंगे तो कुशन की मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें इस तरह हमने सिलाई लगानी है। एक कॉर्नर मैंने बना दिया है। अब दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह आपके सामने ये स्टिच करूँगी। पिन्स मैंने हटा दी हैं। पिन सिर्फ मेजर करने के लिए लगाई थी ताकि फैब्रिक की पट्टी कम या ज़्यादा कट ना हो, उससे मसला हो जाता। अगर कम होती तो फिर जोड़ डालना पड़ता, अगर ज़्यादा हो जाती फिर भी यहाँ सिलाई करना मुश्किल होता। कॉर्नर इस तरह टर्न करना है। इसको गौर से देख लें। मैं पहले फैब्रिक को बैक साइड पे देख लेती हूँ कि स्टिच कहाँ तक है और वहीं प्रेस करके मार्क कर लेती हूँ। वहीं से ही फैब्रिक के अंदर ही सिलाई मशीन की सुई इस तरह रहने देती हूँ और यूँ टर्न करके सिलाई लगा देती हूँ। इसी तरीके के साथ ये चारों कॉर्नर मैंने स्टिच कर दिए हैं। ये लास्ट सिलाई जो लगा रही हूँ एंड तक, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी उसी कॉर्नर पे ये फिनिश करेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा उसे एक दफ़ा रिपीट करेंगे कॉर्नर के ऊपर ये सिलाई ताकि उधड़ने का खदशा ना रह जाए। तो लास्ट वाला कॉर्नर भी इस तरह फैब्रिक को मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ स्टिच लगाया है। एक दफ़ा फिर इसको टर्न करके जो जहाँ से शुरू किया था ये वाला मैंने एक दफ़ा फिर स्टिच कर दिया। चले निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्क्वायर फैब्रिक ये इस तरह आसानी के साथ स्टिच हो गया चारों कॉर्नर। अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे।
कॉर्नर अच्छे से स्टिच हो गए हैं। इसको मैं पलट रही हूँ, ये देखें पलट के इसको सीधा करेंगे। कॉर्नर अच्छे से निकाल लें। अगर आपकी सिलाई सही हुई है तो ये कॉर्नर खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से इस तरह ये निकल आएंगे। चलें, अब हमें दूसरी जो आखिरी साइड है उसके ऊपर भी इसी तरह फैब्रिक की पट्टी अटैच करनी है। तो उसके लिए ये फैब्रिक की पट्टी को एक साइड से मैं स्टिच करना शुरू करूँगी, क्योंकि हमने इस कुशन की फिलिंग भी करनी है। तो एक साइड हमें इसकी ओपन रखनी है। सिलाई मैं आपके सामने लगा के दिखाती हूँ। एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और 3 कॉर्नर बना लेंगे। एक साइड हम खुली रहने देंगे। फिलिंग के लिए आपने सेम साइज़ का पाउच सिलाई करके उसके अंदर चाहे तो कॉटन फिल कर लें, अगर पॉलिस्टर फिल करना चाहते हैं तो पॉलिस्टर फिल कर लें। फैब्रिक को मैं ऊपर की जानिब से रख के सिलाई करना शुरू कर रही हूँ। पहले बैक साइड से शुरू किया था, फिर मुझे ख्याल आया कि जब हम इसको पलट के ऊपर की जानिब सिलाई करेंगे तो वो हमारा अपर साइड पे आ जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैंने ऊपर वाली टॉप साइड पे जो फैब्रिक है वहीं से शुरू किया है। एक साइड से ये सिलाई इस तरह लगाऊंगी। सिंपल आपने ये देखना है तरीका। कॉर्नर तक जाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ मेजर करके कट कर देंगे। ये देखें, जहाँ तक ये सिलाई है वहीं तक हमने आखिरी स्टिच यहाँ लगाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से ये फैब्रिक कट कर दिया। अब इसको टर्न करेंगे इस साइड पे और अब साइड की सिलाई लगा रही हूँ। साइड की सिलाई भी हमने आखिरी जो सिलाई का मार्जिन है उसको छोड़ के और यहाँ मैं टर्न कर रही हूँ ताकि ये उधड़े नहीं। जब मैं इसको फिलिंग करूँ तो उधड़े नहीं। अब दूसरी साइड पे भी ये साइड वाला स्टिच भी लगा दूँगी। ये देखें, यहाँ से इसको हमने यूँ इस साइड के ऊपर भी ये स्टिच लगा देना है पहले। तो इससे बड़ी आसानी के साथ सिर्फ आखिरी एक सिलाई रह जाएगी जो हमने फिलिंग के बाद लगानी है। और वो किस तरह लगानी है वो भी बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ भी मैंने इसको टर्न करके पक्का कर लिया है। देखें, पलट के आपको दिखाती हूँ। ये 3 साइड्स हमने इस तरह, ये 2 कॉर्नर बन गए हैं, 3 साइड सिलाई हो गई हैं। जस्ट ये लास्ट वाली सिलाई बाकी है जो बाद में लगाएंगे। चारों तरफ स्टिच हो गया है। अब हमने इसकी फिलिंग सेम साइज़ का पाउच सिलाई कर लें। उसके अंदर आप कॉटन वगैरह फिल कर दें। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और अब हमें लास्ट सिलाई लगानी है। लास्ट सिलाई के लिए आप इसको अंदर की साइड पे इस तरह फोल्ड करके यहाँ तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई करना ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ एक साइड से इस तरह। ये मैंने सिलाई शुरू की है। जस्ट आपने फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को इनसाइड इस तरह करके बिल्कुल किनारे के ऊपर ये सिलाई कर देनी है। ये देखिए, फिलिंग मैंने कर चुकी हूँ और ये सिलाई कर रही हूँ। इसको अगर वॉश करना हो तो सिर्फ हमें यही सिलाई उधेड़नी पड़ेगी। एक सिलाई उधेड़ें और इसको उतार के वॉश कर लें और दोबारा से फिर इसको सिलाई कर दें। वैसे इस जगह पे आप ज़िप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़िप मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता इस तरह फ्लोर कुशन के ऊपर ज़िप को यूज़ करना। तो ये देखें, यहाँ मैंने सिलाई कर दी है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो फाइनल लुक देखें अब हमारे कुशन की। खूबसूरत सा ये स्क्वायर बाउंड्री वाला ये कुशन प्यारा सा ये तैयार हो गया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी कारआमद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।